बागेश्वर धाम सरकार के जो अधिपति हैं उनके प्रदेशाध्यक्ष ने हमारे क्लाइंट नितिन उपाध्याय के घर में घुस के उनके साथ मारपीट की, उनकी पत्नी के साथ मारपीट की, उनके घर से गहने और पैसे चोरी किए और पुलिस जो है बागेश्वर धाम के सरकार के दबाव में आकर के उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। बागेश्वर धाम सरकार के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, गढ़ा में जो धाम चलता है आज उनको पूरा विश्व जानता है, उन्होंने अभिजीत गुलाबराव करंजुले को अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था और आज से 2 से 3 महीने पहले ये मेरे पास फोन करके के थ्रू आए थे कि हम लोग ये कन्या विवाह जो बागेश्वर धाम में हो रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं, उसके कन्या विवाह के लिए 25 बाइक घट रही है, तो आप कहीं से डोनेट करवा दो, अरेंजमेंट कराओ। उस टाइम पे मैं बोला मेरे पास 25 बाइक का पैसा नहीं है, तो मैंने एक राजस्थान में रहने वाले अशोक शर्मा जी का इनको नंबर दिया था। इन्होंने उस अशोक शर्मा से बात की अभिजीत गुलाबराव करंजुले ने, और एक दिन का उसको प्रोग्राम भी चाहिए था, तो महाराज के प्रोग्राम का 3.5 करोड़ रुपया मांगा और वो 3.5 करोड़ रुपया मांगने के बाद उसको प्रोग्राम नहीं दिया और उसके जस्ट अपोजिट पार्टी वाले को इन्होंने कार्यक्रम दिया, जिसके कारण अशोक शर्मा ने वो रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। और वो रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद मयूरेश कुलकर्णी ने 3 मई को मुझको फोन करके बताया कि ये आपके आदमी का जिसका आपने नंबर दिया था उसने हमारी रिकॉर्डिंग वायरल कर दी है। और इसी बात पर वो बार बार मेरे को प्रेशर कर रहे थे कि आप ये रिकॉर्डिंग डिलीट कराइए। मैंने चैनल वालों से भी बात की, इनकी भी बात कराई, लेकिन वो रिकॉर्डिंग डिलीट करने को कोई तैयार नहीं हुआ। और उसी गुस्सा में आके इन लोगों ने मेरे को फोन किया, मेरे घर पे आए, मैंने इनको चाय नाश्ता तक कराया। चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी के लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, तो अब मैं तो सोच रहा था कि अच्छा आदमी है, एक संत के साथ अच्छे ही लोग रहते हैं। मुझको क्या मालूम था कि संत के साथ राक्षस भी रहते हैं और ये हमारी हत्या कर देंगे घर में आके। सर 9 मई 2024 की घटना है। रात को मेरे घर पे 12 से 14 लोग, अभिजीत गुलाबराव करंजुले जो बागेश्वर धाम सेवा समिति का महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष है, उनको धीरेन्द्र शास्त्री जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो अपने गुंडे लेकर आया और मेरे घर में आकर मेरे घर में तोड़फोड़ की, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को मारा, मेरे घर में लूटपाट की और मुझको जान से मारने की कोशिश की। इसी का FIR हमने 9 तारीख को ही पुलिस ने उन आरोपियों को पकड़ा था। उसकी FIR 10 तारीख को 18 घंटे के बाद ओसीवाड़ा पुलिस स्टेशन में ली, क्योंकि अभिजीत गुलाबराव करंजुले जो हैं वो सिंधे गट के नेता बताए जाते हैं। ऐसा यहाँ से मालूम पड़ा कि ऊपर से प्रेशर है, आप लोग कंप्रोमाइज कर लो, और हम लोग जब नहीं कंप्रोमाइज हुआ, पूरी रात रहे, तब जाके इन्होंने 10 तारीख को FIR ली। और 1 महीना 2 दिन के बाद 12 जून को डकैती का 395 सेक्शन लगाया है और 1 महीने तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और अभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमको और मेरे को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और पुलिस है तो प्रेशर के कारण काम नहीं कर पा रही। बागेश्वर धाम के तथाकथित गुंडों और हिंदूवादी नेता नितिन उपाध्याय के बीच उठा विवाद अब मुंबई हाई कोर्ट पहुंच चुका है। करीब 1.5 महीने पहले बागेश्वर धाम के कथित गुंडों ने नितिन उपाध्याय के मुंबई स्थित आवास पर घुसकर मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी FIR ओसीवाड़ा पुलिस स्टेशन पर दर्ज हुई थी और मौके से आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब इसी मामले पर नितिन उपाध्याय की वकील मुंबई हाई कोर्ट की अधिवक्ता साधना सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। साधना सिंह का कहना है कि आरोपियों पर डकैती जैसे अपराधों पर मामला दर्ज होने के बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग के दबाव में काम कर रही है। याचिका के जरिए हाई कोर्ट से इस मामले पर 3 मांगे रखी गई हैं। पहला, इस मामले पर अपराधियों के ऊपर धाराएं बढ़ाई जाएं। दूसरा, इस मामले की जांच CBI या स्टेट CID से कराई जाए और तीसरा, नितिन उपाध्याय को पुलिस सुरक्षा दी जाए। साधना सिंह ने कहा कि लगातार नितिन उपाध्याय को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सूत्रों के हवाले से तो खबर ये भी आ रही है कि जब से ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा है, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की तो नींद हराम हो गई है। नितिन उपाध्याय ने बाबा से दिन का चैन, रातों की नींद छीन ली है। बाबा के गले में तो सुबह की चाय भी नहीं उतर रही। इस मामले पर सीधे सीधे धाम और धाम के चेलों को घसीटा जा रहा है। बाबा का इस सब में कोई योगदान है या नहीं पता नहीं। कहीं अगर योगदान हुआ तो फिर क्या होगा? कहीं मुंबई पुलिस बाबा को भी तो नहीं धर लेगी? भगवान ऐसा ना करे, नहीं तो जेलों में तो वैसे भी बाबाओं की भीड़ है, धर्म का नाम बदनाम होगा। नितिन उपाध्याय की पत्नी अर्चना उपाध्याय ने तो साफ साफ कहा था कि धीरेन्द्र गर्ग तुम ढोंगी हो, हिंदू होकर हिंदू को ही मरवाते हो, एक हिंदू नेता के घर मुसलमान गुंडे भेजते हो।
भगवान न करे कहीं ये बात सच निकल गई तो क्या होगा, बाबा तो ढाबा हो जाएगा। सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, जय हिंद। आज हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है जिसमें हमने कार्रवाई की मांग की है। मामला ऐसा था कि धीरेन्द्र बाबा बागेश्वर धाम सरकार के जो सदस्य, बागेश्वर धाम सरकार के जो अधिपति हैं, उनके प्रदेशाध्यक्ष ने हमारे क्लाइंट नितिन उपाध्याय के घर में घुस के उनके साथ मारपीट की, उनकी पत्नी के साथ मारपीट की, उनके घर से गहने और पैसे चोरी किए। और पुलिस जो है बागेश्वर धाम के सरकार के दबाव में आकर के उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने कितने सारे लेटर लिखे, हमने कितनी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस की, हमने महिला आयोग को कंप्लेंट किया, हमने ईडी को जानकारी दी। वो हमारे क्लाइंट के ऊपर दबाव बना रहे थे कि 3.5 करोड़ रुपया उन्होंने लिए हैं, इसका वीडियो बनाओ। और जब उन्होंने इस बात से इनकार किया तो उनके साथ मारपीट की, उनकी पत्नी के साथ मारपीट की, उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ भी मारपीट की। और पुलिस जो है इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी भी हमने कितने चिट्ठियां लिखी हैं, कितने कॉरेस्पॉन्डेंस किए हैं, लेकिन अभी नीचे पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इसलिए हम हाई कोर्ट में आए हैं। हमने हाई कोर्ट से मांग की है कि ये जो जांच जो है वो ट्रांसफर की जाए क्राइम ब्रांच या स्टेट सीआईडी के पास में। और इसमें छेड़छाड़ का सेक्शन नहीं लगाया है, जबकि छेड़छाड़ का सेक्शन नहीं लगाया है। और बहुत साथ ही इसमें पुलिस ने जो सेक्शन ऐड किया है, एक पहले तो पुलिस एफआईआर लेने के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन उसके बाद फिर बहुत हमारे क्लाइंट के बहुत कहने पे उन्होंने एफआईआर लिया पुलिस ने शिवारा पुलिस स्टेशन मुंबई में, जिसमें ट्रेस पासिंग का सेक्शन लगाया, राइटिंग का सेक्शन लगाया। लेकिन जो हमारे घर से चोरी हुआ था सामान, उसका कोई सेक्शन नहीं लगाया शुरुआती दौर में। उसके बाद हमने उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई तो जाके 395 जो डकैती का सेक्शन होता है वो ऐड तो किया है, लेकिन ऐड करने के बाद भी पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। और इतने ऐसे सेक्शंस लगने के बाद, नॉन बेलेबल गैर जमानती धाराएं लगने के बावजूद पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। और नहीं तो उल्टे वो मेरे क्लाइंट को कह रही है कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो। और जबकि हमारे क्लाइंट के साथ में ऐसा हुआ है कि उनको झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही है, उनकी वाइफ को रेप थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। ये मामला ऐसा है जिसको संगीन तरीके से देखा जाना चाहिए और इसकी उचित जांच होनी चाहिए और दोषियों पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी हाईकोर्ट से यही उम्मीद है कि हाईकोर्ट में हमें न्याय मिलेगा और बागेश्वर धाम सरकार के दबाव में काम कर रही पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होगी।